Special journal. The following transactions are to be recorded in special journal of A&N Company. April 1st, 2015. Sold merchandise on credit to Ahmed Sons ₹2000. स्पेशल जर्नल में हमें सेल्स और सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन गिवन है, तो इसमें से हम सेल्स जर्नल बनाएंगे और सेल्स रिटर्न जर्नल बनाएंगे। सेल्स की ट्रांजैक्शन सारी सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे और सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे। A&N कंपनी सेल्स जर्नल फॉर द मंथ एंडेड April 30, 2015। April 1st, 2015 को हमें सेल्स की ट्रांजैक्शन गिवन है। सेल्स जर्नल में हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो हमारी क्रेडिट पे हुई हो। कैश वाली ट्रांजैक्शन हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो April 1st हमने सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट करी है, April 5th को सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट करी है, April 15 को हमने सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट करी है और April 28 को हमने सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट करी है। ये सब ट्रांजैक्शन हम सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे। सोल्ड मर्चेंडाइज टू अहमद सन्स हमने रिकॉर्ड कर दिया 2000 रुपीज़ से। फिर उसके बाद सोल्ड मर्चेंडाइज टू हमजा ब्रॉस रिकॉर्ड कर दिया हमने 4000 से। फिर उसके बाद हमने सोल्ड मर्चेंडाइज टू उस्मान एंड कंपनी रिकॉर्ड कर दिया है 5000 से। सोल्ड मर्चेंडाइज टू अहमद सन्स हमने रिकॉर्ड कर दिया है 3000 से। और इसके लिए हम जो एंट्री बनाते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में हम जो ट्रांजैक्शन रिटर्न हुई होंगी वो हम रिकॉर्ड कर देंगे। April 9, 2015 अहमद सन्स रिटर्न मर्चेंडाइज 250 10% और अलाउंस गिवन टू हमजा ब्रॉस 2000। April 20, 2015 10% allowance given to Hamza Bros on defective goods of ₹2000 sold to them on April 5th। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न वाली हैं, तो हम इन दोनों को रिकॉर्ड कर देंगे। अहमद सन्स 250 से और हमजा ब्रॉस 200 से। तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। रिक्वायर्ड नंबर 2 में हमें पोस्ट द टोटल ऑफ स्पेशल जर्नल टू जर्नल लेजर गिवन पोस्टिंग रेफरेंसेस। यहाँ पर हम अकाउंट रिसीवेबल सेल्स और सेल्स रिटर्न अलाउंस का टी अकाउंट बना लेंगे। April 30 सेल्स जर्नल से 14,000 हमारे पास डेबिट में है। अगर अब इन सब अमाउंट को ऐड करेंगे 2, 4, 5 और 3, तो ये हमारे पास टोटल 14,000 का अमाउंट हो जाएगा, जो हमने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट साइड पर आ रहा था। तो हमने अकाउंट रिसीवेबल के डेबिट साइड पे सेल्स जर्नल से 14,000 का अमाउंट। फिर इसी तरह से सेल्स रिटर्न में से हम देखेंगे हमारे पास कितना अमाउंट आ रहा है। तो इन दोनों अमाउंट को जब आप ऐड करेंगे तो ये 450 का अमाउंट आ जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा था सेल्स रिटर्न में, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हमारा 13550 हो जाएगा और यही बैलेंस जो है ब्रॉड डाउन हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम सेल्स का टी अकाउंट बनाएंगे। इन सब अमाउंट को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 14,000 आ जाएगा सेल्स के लिए। तो सेल्स जर्नल में हम 14,000 क्रेडिट में लिख देंगे और यही बैलेंस कैरिड डाउन होगा और यहाँ पर ब्रॉड डाउन हो जाएगा 14,000। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस में हमारे पास टोटल अमाउंट 450 आ रहा था, तो 450 हमने सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस का डेबिट साइड पे लिख दिया है। टी अकाउंट में सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस में 450 डेबिट साइड पे आ जाएगा और यहाँ पर कुछ बैलेंस नहीं है तो कैरिड डाउन हो जाएगा और यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा और यहाँ पर 450 ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा।